हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, आज है एलएचसी सीरीज का हमारा सेकंड डे, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग में हम किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो से हम ये चीज़ें स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरुआत के जो 3 लेक्चर रहेंगे वो 9, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस के लिए रहेंगे। और 3 लेक्चर के बाद जो जितने भी लेक्चर आएंगे वो सारे 11th और 12th क्लास के लिए रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत के अगर 3 लेक्चर तुम लोग देख लेते हो तो तुम इस केमिकल बॉन्डिंग की बेसिक बेसिक चीजों के बारे में जान जाओगे। उसके बाद तुम लोग एडवांस चीजों के ऊपर जा सकते हो। तो अब बिना समय टाइम वेस्ट किए हुए हम क्या करेंगे, हमारे लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो भाई, केमिकल बॉन्डिंग की जो शुरुआत होती है ना, वो एक रूल से होती है, और वो है ऑक्टेट रूल। जल्दी से नोटबुक और पेन निकाल लो और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाओ ताकि तुम्हें बढ़िया तरीके से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने में मजे आए। ठीक है, तो देखो ऑक्टेट रूल है क्या और क्या कहता है। ठीक है, देखो, जब एटम्स की डिस्कवरी हो चुकी थी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की भी डिस्कवरी हो चुकी थी, सारी चीज हो चुकी थी, तो सबसे बड़ा सवाल साइंटिस्ट के मन में ये खड़ा था कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। और इस चीज का सॉरी, इस चीज का सबसे बढ़िया सेटिस्फैक्शनरी एक्सप्लेनेशन जो दिया था ना, वो दिया था ऑक्टेट रूल ने, है ना। क्योंकि साइंटिस्ट के मन में कुछ सवाल थे कि भाई कुछ एटम्स तो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, लेकिन कुछ एटम इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया कुछ एटम अकेले ही रह रहे हैं और कुछ एटम किसी किसी के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो इस चीज का जो एक्सप्लेनेशन था वो दिया था सबसे पहले ऑक्टेट रूल ने। हालांकि इस रूल की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी, लेकिन इस रूल ने शुरुआत में बहुत ही अच्छा और सेटिस्फैक्शनरी एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि ऑक्टेट रूल कहता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एवरी element wants to complete 8 electron in their वैलेंस शेल। ठीक है, हर एलिमेंट क्या चाहता है, उसकी वैलेंस शेल के अंदर क्या आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस रूल के हिसाब से, तो उस एलिमेंट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और वो किसी के साथ भी कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जरूरतें वहां पर पूरी हो चुकी होंगी। ठीक है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन किसी के कंप्लीट हो जाते हैं तो। ठीक है, तो अच्छा ठीक है सर, आपने ऑक्टेट रूल तो समझा दिया कि ये होता है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अब हमारा सवाल ये उठता है कि कोई भी एलिमेंट अगर अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो इस चीज को करने के लिए वो क्या क्या रास्ते ढूंढेगा, है ना। तो सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर उठता है वो ये उठता है कि हाउ एलिमेंट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट किस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट करना चाहता है, अब हम इस चीज के ऊपर चर्चाएं करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो भैया जी, इस चीज को करने के हमारे पास 3 रास्ते हैं। कोई भी एलिमेंट इन 3 रास्तों से चल के क्या कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकता है। जो पहला रास्ता है ना, वो है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, और तीसरा रास्ता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन 3 रास्तों से क्या कर सकता है, कोई भी एलिमेंट अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकता है। ठीक है जी, तो जल्दी से एक बार यहाँ पे नोट डाउन करो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, होपफुली उतार लिया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं बेटा जी, यहाँ पर हम सबसे पहला रास्ता देखने जा रहे हैं
कि इलेक्ट्रॉन के लॉस से कैसे कोई एलिमेंट क्या कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, देखो जरा हेडिंग डाल लो, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस रास्ते में क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिलेगी वो देखना चाहते हैं, लेकिन इस चीज को समझने से पहले थोड़ा सा हम इस चीज के विषय में चर्चाएं करना चाहते हैं कि अगर कोई एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने जा रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेने से उसको क्या चीज ऐसी है जो हासिल हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए अगर मैं तुम्हारे सामने जितनी भी नोबल गैसेस हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो ध्यान से देखना, नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उसमें वैलेंस शेल में तुम्हें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट मिलेंगे, फुलफिल मिलेंगे। ठीक है, और नोबल गैसेस जो होती है ना वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करती है, इनका एक एक एटम हमेशा इंडिविजुअली क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, अकेला एग्जिस्ट करता है, किसी के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनता है। राइट बेटा जी, तो हर एलिमेंट क्या चाहता है भाई, हम क्या बन जाएं, नोबल गैस बन जाएं, क्योंकि ये इतनी स्टेबल है, इतनी स्टेबल है कि किसी के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है। कि मेरे पास क्या हो, बढ़िया बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर मेरे आगे पीछे काम करे, है ना, खूब बढ़िया तरीके से सोऊं खाऊं पीऊं ऐश करूं, है ना, ऐसी जिंदगी चाहते हो ना तुम लोग भी। तो एलिमेंट्स भी तो भैया ऐसी ही जिंदगी चाहते हैं कि हमारा किसी ना किसी तरीके से नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो हम जिंदगी में एकदम स्टेबल हो जाएंगे, मस्त जिंदगी जिएंगे, है ना। इसीलिए कोई भी एलिमेंट अपने 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रास्ता है वो है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को समझने के लिए मैं तुम्हारे सामने क्या करूंगा, सोडियम का एग्जांपल लूंगा। ठीक है, ये मैंने सोडियम का न्यूक्लियस बनाया है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सोडियम की शेल बना रहा हूँ। देखो ये पहली शेल है, ठीक है, ये दूसरी शेल है और ये तीसरी शेल है, कुछ इस प्रकार से। सोडियम की पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भैया जी, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इस तरीके से। फिर सोडियम की दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 7 और 8, है ना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 8 1, कुछ इस तरीके से होता है। जल्दी से एक बार बनाओ फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो होपफुली तुमने अभी तक ये डायग्राम बना लिया होगा, है ना। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ध्यान से, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1 और सोडियम के जस्ट पहले कौन आता है, नियोन आता है। ठीक है जी, और नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8। ठीक है, तो भैया जी सोडियम तो नियोन के जैसा ही बनना चाहेगा क्योंकि इसके इर्द गिर्द तो क्या है, यही एक नोबल गैस है और यही सबसे तगड़ी स्टेबल है, इसीलिए सोडियम कैसा बनना चाहेगा, इस नियोन के जैसा बनना चाहेगा। अब ये नियोन के जैसा बनने के चक्कर में यहाँ पर सोडियम के पास 2 रास्ते हैं, और 2 रास्ते कौन कौन से हैं भैया जी, 2 रास्ते ये हैं कि या तो सोडियम क्या कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, है ना, यहाँ 7 प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर सोडियम का सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8, और या फिर सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, अपनी वैलेंस शेल से निकाल दे, तो अब जो वैलेंस शेल है वो ये वाली हो जाएगी और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है ना। तो सोडियम के लिए कौन सा रास्ता आसान होगा, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना कि 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, है ना। क्योंकि देखो ये रास्ता तो भैया जी सोडियम कभी भी नहीं अपनाना चाहेगा कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले, क्योंकि भैया जी अगर 1 इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल दिया अपने वैलेंस शेल में तो वो आकर इसमें जब घूमने लगेगा तो वो बाकी इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, और रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है और स्टेबिलिटी घटती है। ठीक है जी, तो इसीलिए वो कभी भी इस रास्ते को नहीं अपनाना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि भैया जी 7 7 इलेक्ट्रॉन करने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, यहाँ तो 7 7 करने हैं,
इसीलिए सोडियम इस रास्ते को तो कभी नहीं चूज करेगा। इसके इंस्टेड वो क्या करेगा, इस रास्ते को चूज करना ज्यादा बढ़िया समझेगा। वो यहाँ पर बचे हुए इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लात मार के बाहर फेंक देगा। और अब सोडियम की जो वैलेंस शेल होगी ना, वो कौन सी हो जाएगी, वो अब ये हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली, कुछ इस तरीके से। तो सोडियम देखो यहाँ पर क्या हो चुका है, अब वैलेंस शेल ये हो चुकी है और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मतलब सोडियम अब इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है, नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है। और अब सोडियम खुद को क्या समझ रहा है, स्टेबल समझ सॉरी, अब सोडियम खुद को क्या समझ रहा है, स्टेबल समझ रहा है। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सर सोडियम हवाओं में इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है? अगर ऐसा है, उसको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने से मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो क्या वो हवाओं में इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ऐसे ही, उस इलेक्ट्रॉन को लावारिस करके छोड़ देगा कि भाई तेरा कोई नहीं है, मैं तो नहीं रखूंगा तुझे? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ये सोडियम जब तक इस एक इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा, जब तक उसको एक्सेप्ट करने वाला कोई ना हो उसके सामने। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं गेन करता है या तब तक नहीं लॉस करता है जब तक सामने उसके कुछ हो ना। तो मतलब सोडियम को यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए किसी अदर ऐसे एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी जो उस फेंके हुए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो सोडियम उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई ये बात, ठीक है। लेकिन सर जी एक बात बताओ, यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, बहुत बढ़िया, छोड़ दिया तो ठीक है। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आ चुका है जी, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। और जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो वो एटम एटम नहीं रह जाता, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन। तो यहाँ पर जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है ना, इस वजह से अब यहाँ पर क्या बन चुका है, सोडियम का आयन। और इस आयन का जो नाम है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं बेटा जी कैटायन, समझ गए। तो कैटायन एक ऐसा आयन होता है जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज किसी एलिमेंट पे तभी आता है जब वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, उस एलिमेंट के ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं तुम्हारे सामने, देखो जैसे मैं तुम्हारे सामने मैग्नीशियम का एग्जांपल ले रहा हूं, मैग्नीशियम का, तो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो मैग्नीशियम जो होता है ना, वो 12 नंबर पे आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। फिर वही बात, मैग्नीशियम के आसपास कौन है, नियोन, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी अपनी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 चाहता है, ठीक है। तो अब इसके पास भी दो रास्ते हैं, या तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि इन दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, है ना। तो कौन सा रास्ता सही लगेगा भाई, इन दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। अगर मैग्नीशियम इन दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, बाहर की तरफ फेंक देता है ना, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा, कैटायन। बात समझ में आई। ऐसे ही एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कैसा बनने के लिए, नोबल गैस बनने के लिए, यानी नियोन बनने के लिए। तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आ जाएगा जी, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई। नोट डाउन करो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जी, वीडियो पॉज करके उतार लेना, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये पहला रास्ता था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन लूज करके भी कोई एलिमेंट क्या कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकता है। अब हमारे पास जो बारी आती है ना, वो आती है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। लॉस तो पढ़ ही लिया ना, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
भाई इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ इस तरीके से सिंबलाइज करता हूं तो तुम समझ जाना। जब भी मैं ऐसे लिखूं तो ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल बनाता हूं, ठीक है जी। अब देखो जी जरा ध्यान से क्या चल रहा है। देखो मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल ले रहा हूं फ्लोरीन भैया का, ठीक है। तो फ्लोरीन का एक बार मैं न्यूक्लियस बना लेता हूं, ये लो जी न्यूक्लियस, ठीक है। और फ्लोरीन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक है। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, सॉरी 7, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके दूसरी शेल में हैं, क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,7। तो ध्यान से देखो, फ्लोरीन 9वें नंबर पे आता है, जबकि नियोन कितने नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है। तो फ्लोरीन भी तो एलिमेंट ही है, इसकी जिंदगी नहीं है। ये नहीं चाहता कि भाई मेरी जिंदगी में भी ऐसे मजे मजे हो, हैं, मैं भी ऑक्टेट कंप्लीट करूं, है ना। तो इस चीज के लिए देखो फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की सोचेगा, ठीक है। कि किसी ना किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल जाए तो अपनी की जिंदगी सफल हो जाए, एकदम मस्त मजा आ जाए, एकदम चटकारे वाली जिंदगी हो, है ना। तो इसी फिराक में यहाँ पर जब फ्लोरीन क्या करता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और वो भी किस लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। समझे कि नहीं समझे। तो ऐसा करने से फ्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस एलिमेंट के ऊपर उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो यहाँ पर टोटल दूसरी शेल में यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो सवाल ये उठता है सर, जो फ्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और फ्लोरीन के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव, तो सर जी अब क्या ये भी एटम रह चुका है। मैं कहूंगा ना मुन्ना ना, अब ये एटम नहीं रह चुका, अब ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो चुका है आयन में, और इसी आयन को हम नाम देते हैं एनायन, ठीक है। एनायन जो होता है ना, उसको कैसे याद करेंगे। देखो बहुत सारे बच्चों को ना ये दिक्कत आती है कि सर जी कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है, बार बार किस पे कैसा चार्ज होता है, बार बार हम ये चीजें भूल जाते हैं। इसीलिए आप एक छोटी सी ट्रिक बता दो हमें कि किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, मैं तुम्हें एनायन की ट्रिक दे रहा हूँ याद रखने की। मैं एनायन को तोड़ लेता हूँ ए एन और आयन में, है ना। तो ए का मतलब तो ए, और एन का मतलब नेगेटिव, ठीक है, और आयन का मतलब आयन। तो एनायन को कैसे याद रख सकते हो, ए नेगेटिव आयन, है ना। जिस भी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, एनायन कहलाता है, ठीक है। तो देखो फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आ चुका है जी, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक ऐसे ही ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। तो देखो 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो अगर ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव। तो ये बन जाएगा ऑक्साइड का आयन, है ना, ये भी एनायन है, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। तो देखो लास्ट सेल में 5 है, 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 3। तो इसीलिए नाइट्रोजन का जो एटम है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एनायन कहलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये दूसरा रास्ता है, कोई एलिमेंट क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो ये जो रास्ता था ये था बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन्हीं रास्तों को अचीव करके अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एटम्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो जरा मैं तुम्हारे सामने 2 पिक्चर बना रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना भाई, कभी कहो कि सर हम तो लिख भी नहीं रहे थे अभी तो, और आपने मिटा दिया इतनी जल्दी। तो भैया क्या हो, तुम्हारे हाथ में ही है पॉज बटन, दबाओ और लिखो। देखो भैया अब मैं तुम्हारे सामने एक क्या बनाने जा रहा हूं, ये बनाया मैंने एक न्यूक्लियस, और ये बनाया मैंने दूसरा न्यूक्लियस। ये जो
हमारे पास एटम बना रहा हूं मैं, ये है सोडियम का, ठीक है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर आ जाएगा 8, और लास्ट सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,8,1, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैंने इधर किसका बना दिया जी, इधर बना दिया मैंने, मान लो फ्लोरीन का। तो पहली शेल और ये दूसरी शेल, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो 1 4 5 6 और 7, कुछ इस तरीके से। तो ये फ्लोरीन का एटम है, ठीक है। देखो फ्लोरीन का एटम ज्यादा सर्कल नहीं बना है, थोड़ा ओवल शेप का बना है। मजाक मत उड़ाना मेरा, ठीक है ना, वरना पीट देंगे, ठीक है। देखो जी, ध्यान से देखो यहाँ पर अब होगा क्या। अभी अभी मैंने तुमको बताया कि कोई भी एलिमेंट तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा जब तक उसके पास कोई गेन करने वाला ना हो, या कोई भी एलिमेंट तब तक गेन नहीं करेगा जब तक उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला ना हो। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो सोडियम को अपना ये इलेक्ट्रॉन निकालने का है ताकि ये नोबल गैस बन जाए, और फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये नोबल गैस बन जाए, मतलब कि नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। तो यहाँ पर सोडियम और फ्लोरीन में रजामंदी हुई कि भैया जी एक काम करते हैं, मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ, तेरे वैलेंस शेल में डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहां से सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और किसको दे दिया, इस फ्लोरीन को दे दिया, और जैसे ही इसने इस फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, वैसे ही फ्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन तुरंत की तुरंत जप लिया, बढ़िया तरीके से, बोला मौज हो गई, आहा आहा, है ना। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो सोडियम पे आया प्लस चार्ज, और फ्लोरीन ने उसी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो फ्लोरीन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों भैया जी अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स बन चुके हैं, आयंस बन चुके हैं, और इनके बीच में क्या लगेगी अब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सोडियम और फ्लोरीन एक दूसरे के साथ गुलू गुलू करते हुए नजर आते हैं, मतलब इनके बीच में एक बॉन्ड बनता हुआ नजर आता है। उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड, है ना। और इसी बॉन्ड के थ्रू ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी अभी तक कि ऑक्टेट रूल हमें कैसे समझाता है कि क्यों एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। तो भैया जी इसमें भी एलिमेंट्स का स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, इसी फिराक में दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रजामंदी करते हैं कि एक तो मेरे को दे, है ना, मैं एक्सेप्ट करेगा, और तू भी मस्त और मैं भी मस्त, है ना, इस तरीके से। ऐसे ही अपन और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, है ना। होपफुली तुम्हें आज का पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट यानी ऑक्टेट रूल समझ में आया होगा। अब मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि लास्ट तक कौन बच्चा इस वीडियो में टिका हुआ है। अगर कोई बच्चा लास्ट तक इस वीडियो में टिका हुआ है ना, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैं था लास्ट तक, है ना, और मैंने आपकी पूरी की पूरी वीडियो देखी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएं और बढ़िया तरीके से हमारी वीडियोस को, या कहूँ हमारी वीडियोस का लुत्फ उठा पाएं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।